दिया कि ये आरोपी के खिलाफ का केस अभी अपने को आगे नहीं चलाने का है, उसको विड्रॉ करने का प्रोसिक्यूशन। तो आपका जिम्मेदारी है आपने कोर्ट उनको बोलने का कि क्या ये मैटर में केस विड्रॉ नहीं कर सकते, ये चीजें है, ये आपका जिम्मेदारी है। अगर बोले फिर भी सरकार नहीं मानी तो आपके पास में दो ऑप्शन है, ऑर्डर में लिखा है संविधान पीठ ने, बोले आपके पास में दो ऑप्शन है। एक, आप या तो रिजाइन कर दो अपने पोस्ट से, बोलो कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगा, या तो फिर आप कोर्ट में बोलो कि ये सरकार ने ये दिया है अर्जी लगाने के लिए, लेकिन इस लॉ पॉइंट से मैं सहमत नहीं। तो बोले इसके अलावा आपको कोई अधिकार नहीं है कि वो उन्होंने जो बोला। अच्छा, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार झूठ बोल रही है, सही बोल रही है, हर स्थिति में सरकार के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है उनको। ये क्या मजबूरी है? इसलिए क्योंकि वो सरकार उनको अपॉइंट करती है, सरकार उनको पैसा देती है। क्या ये इस मजबूरी के तहत करते हैं, या इसमें एक खास तौर का एक इंडिपेंडेंस भी है, एंजॉय करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैंने बताया ना आपको, अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बताया कि अगर किसी आरोपी को सरकार गाइडलाइन तो अलग है, मैं ये कह रहा हूं कि एक इनहेरेंट हाँ है क्या कि नहीं हम मान लीजिए कि हम मानते हैं, तो उस पर क्या सरकार एक्शन ले लेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, या उसे तो कह देगी? नहीं, फिर क्या करते हैं, फिर सरकार हटा देती है उसको। सरकार को क्या है कि उनकी बात होता है ना, ठीक है। तो इसलिए सुनिए, अभी इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि जो लोग या तो जिनको एम्बिशन रहते हैं, या फिर जिनको ये रहता है कि मुझे इसमें बहुत पैसे मिल रहे हैं, कैसे पोस्ट है, स्टेटस है, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, कई अदर भी बेनिफिट होते हैं, ऐसे जो विचार वाले लोग होते हैं सरकारी वकील, तो फिर वो तो फिर एकदम निरा झूठ बोलते रहते हैं, सरकार ने जो बोला वही फाइनल। ठीक है, अब आपके दूसरे पॉइंट पर आते हैं नीलेश जी। आपने कहा कि कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये जो स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किया है इसको वेरीफाई किया, और उसमें पहला ही स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि ये रोहन रॉय का। इसका मतलब कोर्ट ये जान रही है कि रोहन रॉय कौन है, अदालत को पता चल गया है कि ये रोहन रॉय कौन है, क्योंकि अदालत ने रोहन रॉय का नाम लिया, नाम लेकर के पूछा कि रोहन रॉय के स्टेटमेंट को वेरीफाई किया, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने 2-3 बार कर लिया सर। और फिर अदालत ने क्रॉस किया कि तुमने 2-3 बार क्यों किया, जब ये एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी हो रही थी तो। नहीं, वैसा नहीं हुआ। सुनिए, हाँ, 2-3 रोहन रॉय का स्टेटमेंट 2-3 बार वेरीफाई किया, वैसा नहीं पूछा कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या पूछा कि ये जो रोहन रॉय का स्टेटमेंट है, ये जो कह रहा है, तो आपने उसका जो कहना है वो वेरीफाई किया है कि, इतना ही पूछा कोर्ट ने। हाँ, तो वो यस सर नो सर जो भी चल रहा था उनका टाइम पास। नहीं, यस बोला या नो बोला? नहीं, यस बोला, लेकिन एकदम ऐसा दबे हुए स्वर में, लेकिन जट से घुमा दिया विषय को। बोले नहीं, हमने बोले हाँ, विषय सवाल पूछा अलग, जवाब दिया अलग। बोले वो सतीश सालेन जी का स्टेटमेंट हमने 3-4 बार रिकॉर्ड किया, कोर्ट पूछ रहा है तुम, हाँ ऐसा है वो। हाँ, तो नहीं तो सतीश सालियान का 3-4 बार किया, मैं वही कह रहा हूँ। सतीश सालियान का जब आपने 3-4 बार रिकॉर्ड किया, तो फिर कोर्ट ने पूछा कि 3-4 बार क्यों किया, जरूरत क्या थी? हाँ, तो उसका जवाब कुछ नहीं था फिर, उसका जवाब नहीं था। तो ये जवाब जब नहीं था, तो ये तो कोर्ट के संज्ञान में आ गया ना। अरे इस विषय का संज्ञान आ गया ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इस विषय का संज्ञान आ गया, ये ऑन रिकॉर्ड हो गया ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये क्राइम प्रोसीड कर रहा है, कि जब ये हियरिंग अब जो नेक्स्ट 11 तारीख को होगी, तो इसमें ये सारे मुद्दे ऑन रिकॉर्ड हैं। मतलब कहने का ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार का जो आर्गुमेंट है, वो जितना बोलते जा रही है सरकार, उतना फंसते जा रही है। ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि जितनी बार वो मुंह खोल रही है सरकार, जितनी बार मुंह खोल रही है अदालत में, उतनी बार वो फंसते जा रही है। हाँ, तो ये सुनिए आशुतोष जी, ये कोई नया बोलने की जरूरत नहीं है। ये केस ऐसा है, अभी देखो गैंगरेप मर्डर हुआ है, आरोपी मोबाइल टावर के साथ सब दे चुके हैं। अब सरकार को करना क्या है? सरकार को मतलब खास करके
मुंबई पुलिस के वो अति विद्वान एसआईटी के जो अपने है नोबेल प्राइज विनर आपने हैं, क्या नाम है, शैलेंद्र नगरकर को। अभी इनको इंस्ट्रक्शन है कि अपने को तो इसको सोसाइटी दिखाने का है, तो कुछ भी कर ले। अब उस सुसाइड झूठ बनाने के चक्कर में एक झूठ पे दूसरा झूठ, दूसरे झूठ पे तीसरा झूठ। और हुआ क्या है, कई चीजें इनकी रिकॉर्ड की जो है अपने पास है, इनको पहले पता ही नहीं था। आप क्या हो रहा है वो एक बोल रहे हैं, हम दो लेके आ एसएसआर वॉरियर ने भी इतना अच्छा एनालिसिस करके डिटेल उन्होंने एडिशन में सब जो दिया है वो और है बोनस में, और जो ईमानदार पुलिस अधिकारी ने जो दिया है वो तो अलग ही है। अभी तो वो ऊपर ही नहीं है अभी। आप समझे क्या, अभी तो हियरिंग शुरू नहीं हुई है, अभी तो हियरिंग शुरू नहीं हुई है, अभी तो उसने अपना डॉक्यूमेंट जो देना है आपको वो दिया नहीं है। हाँ, अरे डॉक्यूमेंट देने के बाद में जो होने वाला है ना, देखते जाइए। अच्छा, और एक आप सिर्फ मेरा एक वर्ड मार्क करके रख देना आज, अगले डेट पे वो आकर क्या बोलेंगे मालूम है, एकदम झूठ बोलेंगे, गैर कानूनी बोलेंगे। मेरे वर्ड ख्याल में रखना कि हम उनके स्टेटमेंट उनको दे देते हैं, बाकी चीजें अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो अभी देना ठीक नहीं रहेगा, ये वर्ड बोलेंगे उनके। और मैं चाह रहा हूं कि वो ये वर्ड बोले। सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो तुमने ये केस क्लोज कर दिया, आप काहे का तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? सुनिए ना, देखते जाइए ना क्या होने वाला है। यही बोलने वाले हो। हाँ, क्योंकि जब उनको किसी भी हाल में फाइल देना नहीं है ना। तो बिहार पुलिस को नहीं दिया, कार्ड डिलीट हो गया, फाइल नहीं देंगे। बिहार पुलिस को नहीं दिया, पहली बार नहीं कर रहा है वो, ये दूसरी बार कर रहा है। नहीं, दूसरी बार नहीं, कितने बार हो गया। लास्ट टाइम हमने लीगल नोटिस दिया था, ये नोटिस दिया था उनको 22 मार्च 2025 को लीगल नोटिस है, ये केस लॉ के साथ में मेंशन करके हमने हर चीज डॉक्यूमेंट पे किया है, और ये एफिडेविट कोर्ट में दिया है कि आप ये केस लॉ के तहत ये लड़की के पिता है, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान, आपको बाइंडिंग है सारे रिपोर्ट की कॉपी देना। फिर ईश्वरलाल अग्रवाल जी और पूरी टीम गई, तो डीसीपी भोईटे के कहने पे नगर कर ने रोते 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया, और बाकी बोला आप मैं नहीं दूंगा, आप कुछ भी कर लो। आप समझेगा, मतलब उसका कहना कंटेम्प्ट हो जाए, कुछ हो जाए, मैं जेल में जाऊं पर मैं नहीं दूंगा। हो गया। ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता है। हाँ, बराबर। ऐसा फिल्मों में भी नहीं होता है कि भाई इतना ब्रॉड डे लाइट में झूठ बोले जा रहा है और निर्लज्ज भी हुए जा रहा है, गाली भी सुन रहे हैं, पूरी अदालत फटकार रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा है। अभी अगले डेट पे अपने जो स्टॉक में जो है चीजें, स्टॉक में से एक चीज अगले डेट पे जो जिन्होंने खुद लेकर आए थे, वो चीज, वो मामला जिन्होंने खुद उठाया था, वो खुद रहने वाले कोर्ट में उस दिन। अच्छा। इनको सिर्फ, हाँ, कल अगली डेट पे सिर्फ ये जवाब देने दो इनको। रिकॉर्ड पे आ जाने दो, रिकॉर्ड पे आ जाने दो, बस कोई बात नहीं साहब। नहीं, अगर उसके बाद मान लीजिए कि ये एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं, सारे झूठ ऑन रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, उसके बाद बेंच बदल दिया, बदल दिया, क्या होगा? कोई, अरे क्या होता होने तो छोड़ दो ना अभी यार, अब इतना कहाँ आगे जा रहे हो, रुको ना जरा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं बेंच बदल देंगे अब। हाँ, फिर क्या होगा? तो ये फिर क्या होगा? जो हियरिंग हुई है इसका कोई लोकस स्टैंड नहीं रहेगा क्या नेक्स्ट? नहीं, वो रहेगा, सब ऑन रिकॉर्ड रहेगा ना कि साहब ये फलाने बेंच की हियरिंग में ये बोल रहे थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। बेंच नहीं होता, वो अदालत होता है, व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है ना, वो अदालत है। अरे सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, उनका एफिडेविट भी ऑन रिकॉर्ड है। कल जो हियरिंग हुआ है वो भी सब मीडिया में भी आ चुका है, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी एसएसआर वॉरियर के पास है। हम लोग तो क्या करते, कुछ रहा तो
लीगल नोटिस पे मेंशन करते कि ये डेट पे हुआ था, अगले डेट पे आपको ये करना है नोटिस, तो क्या होगा, उसका एक जोक बोलता हूं मैं क्या हुआ। कल आपका फ्रेम स्टील हो गया क्या? हेलो। हाँ, यस, हाँ, हाँ, तो कल क्या हुआ, मैंने कोर्ट को बुलाया, सर मैंने सरकारी वकील को, मैंने कोर्ट को समझा के बताया, सर इसके पहले के जो चीफ पीपी थे जो आज हाईकोर्ट जज बन गए, उनके साथ में आधा घंटा डिस्कशन हुआ, उन्होंने मेरे सामने डीसीपी को फोन लगाया, उन्होंने कहा ये लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, ये हाईकोर्ट का केस लॉ है, इसके तहत आपको बाइंडिंग है, इनको पूरी रिपोर्ट देना, मतलब इन्होंने नहीं दी। मैंने कहा दूसरी चीज, हमने इनको और केस लॉ दिया है कि जब हाईकोर्ट में एफिडेविट दे रहे तो आपको एफिडेविट के साथ में सारी रिपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कोर्ट को, मैंने कहा कोर्ट को भी नहीं दिए इन्होंने। तो मैंने कहा मैंने सरकारी वकील को केस लॉ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कोर्ट क्या बोला, अरे तुम डायरेक्टली सरकारी वकील को क्यों केस लॉ दे रहे हो? बोले मतलब तो हमारी तो जरूरत ही नहीं है, बोले कुछ आप बोले जो देना है हमको। तो मैंने कहा सर ये मेरे एफिडेविट में केस लॉ मेंशन है। कोर्ट वाले ने अगले डेट पे देखते हैं। तो ये विषय जो है ना, हमने हर चीज ऑन रिकॉर्ड पे क्लियर रखी है, उसकी चिंता मत कीजिए। कुछ लोगों की शंका ये रहती है नीलेश जी की अभी इलेक्शन आने वाला है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा है, ऐसी बात है क्या? हाँ, जिनको लगता है लगने दो, जैसी जैसी डेट आ रही वैसा वैसा जो हो रहा है वो सब लोगों के सामने है। मैं उन्हें ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्शन आ जाए चले जाए कोई मतलब नहीं है, जो बातें हो रही है ऑन रिकॉर्ड हो रही है और लड़ाई बहुत मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। मार्च से जब से हमने अप्रैल से मैटर फाइल किया है तब से अभी तक हमने कौन सी डेट हमने मिस की है? हाँ, तो ठीक है, कोर्ट क्या कर रहा है, सरकार टाइम मांग रही है,